और चलिए अब बात बेटियों की भी कर लेते हैं। निर्भया के इंसाफ के बाद एक उम्मीद की किरण जगी थी कि अब बेटियां हमारे देश में सुरक्षित हैं, लेकिन यूपी के हमीरपुर में मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या ने समाज को हिलाकर रख दिया। हमीरपुर में 7 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद बेरहमी तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया गया और इस घटना ने जिसने भी सुना वो दहल गया। ये रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। 20 मार्च सुबह 5:30 बजे ये वो ऐतिहासिक पल था जब 7 साल बाद भारत की एक बेटी को न्याय मिला था और बेटियों में विश्वास की उम्मीद जगी थी कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई महिलाएं सुरक्षित हैं? हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? सवाल इसलिए क्योंकि मामला यूपी के हमीरपुर में दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। यूपी के हमीरपुर जिले में एक 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। चिकासी थाना क्षेत्र के गांव में रविवार शाम 12 साल की बच्ची से दरिंदगी की घटना से लोगों का दिल दहल गया। जिसने भी इस घटना को सुना वो दंग रह गया, क्योंकि इस बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद पेचकस से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। वहीं पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के बाद दुष्कर्म की पुष्टि की। एसपी और एएसपी ने घटनास्थल का देर शाम मुआयना करके थाना पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये थाना चिकासी में आज सूचना मिली थी कि लगभग एक 12 वर्षीय बालिका है जिसकी हत्या कर दी गई है। मौके पर हम लोग सभी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जो हमारी फील्ड यूनिट है और जो डॉग स्क्वाड है उसको भी बुलाया गया, उससे भी जांच की गई है और आसपास के लोगों से, स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई है। इसमें कुछ संदिग्धों का नाम आया है जिनको ये पूछताछ के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ 5 टीमों का गठन कर दिया गया है इस घटना के अनावरण के लिए। जल्द से जल्द हम लोग इस घटना का अनावरण करेंगे। वारदात के खुलासे के लिए एसपी श्लोक कुमार ने पुलिस की 5 टीमें लगाई। एसपी श्लोक कुमार ने बताया एक 12 साल की बच्ची की हत्या की गई थी, जिसके बाद थाने की टीम पहुंची और तफ्तीश में जुटी। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, साथ ही 5 टीमें लगाई गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही खुलासे के लिए कई टीमों का गठन कर दिया। लेकिन इस घटना ने महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे उत्पीड़न और रेप और हत्या की घटना को लेकर योगी सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने समाज को हिला कर रख दिया और आज भी ये सवाल बार बार उठता है कि क्या कभी हमारे देश में बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी या सिर्फ इस पर राजनीति और बयानबाजी होती रहेगी। हमीरपुर से एएनबी न्यूज की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शीलू निषाद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। शीलू, हमने ये वाकया देखा, वाकई रूह कपा देने वाली ये घटना है कि एक मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म उसके साथ किया जाता है और उसके बाद निर्मम तरीके से मौत के घाट उसको उतार दिया गया। फिलहाल इसको लेकर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने 5 टीमें गठित की है। हालांकि अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। संदिग्धता को लेकर ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ जारी है। जी, लेकिन शीलू निषाद, जिस तरीके से वाकया सामने आया, क्योंकि 20 मार्च जब निर्भया को इंसाफ मिला उसके बाद उम्मीद जगी थी कि बेटियां हमारे देश में सुरक्षित हैं, बेटियों की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई। लेकिन ये घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया कि एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र महज 12 साल है, निर्मम तरीके से मौत के घाट उसको उतारा गया। अब लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? जी, इस घटना को लेकर लोगों के प्रति बहुत ही आक्रोश गहरा हो चुका है कि इस तरीके के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और एक निर्भया कांड के बाद ही एक ऐसा फैसला आया था जिस पर दोषियों को सजा दी गई, लेकिन फिर भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और जिन पर दोषियों के खिलाफ इस प्रकार का कोई भय नहीं है कि इस तरह के जघन्य अपराधों को हमें क्या अंजाम होगा या हमें इस प्रकार के अपराध की क्या सजा भोगनी होगी, इसको लेकर कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार की ये घटना को अंजाम दिया गया है इसको लेकर के लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। जी चलिए शीलू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। समाज सेवी पंडित प्रदेश कुमार बादल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। पंडित प्रदेश कुमार बादल जी,
20 मार्च जब निर्भया को इंसाफ मिला तो उम्मीद जगी थी कि हमारे देश में अब बेटियां सुरक्षित हैं और कोई भी इस तरीके के घिनौने अपराध को अंजाम देगा तो उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। कुल मिलाकर मतलब एक डर रहेगा, कोई भी इस घटना को अंजाम देता है तो 100 बार सोचेगा। लेकिन अब स्थितियां बदलती भी नजर नहीं आ रही है, जिस तरीके से वाकया हमीरपुर में सामने आया। स्थितियां इसलिए बदलती हुई नजर नहीं आ रही हैं कि निर्भया का जो कांड था उसका रिजल्ट इतनी देर में आया और उस पे भी 4 बार 3 बार फांसियों का जो डेथ वारंट निकलने के बाद जो टलता रहा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कानून और शासन प्रशासन के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी चलिए ब्रिजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। समय कम है, माफी आपसे चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। तो वाकई बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और आज सवाल यही है योगी सरकार से, मोदी सरकार से, कि बयानबाजी और भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से तमाम वादे किए जाते हैं वो धरातल पर भी नजर आने चाहिए, तभी हमारे देश में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं।